हेलो बच्चों, प्रॉब्लम सेज अ थिन सेमी सर्कुलर conducting ring PQR of radius R is falling with its plane vertical in a horizontal magnetic field B as shown in the figure. The potential difference developed across the ring when its speed is V is हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है कि इसके क्रॉस क्या होगा. सो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम लोग क्या जानते हैं, फार्मूला पहले हमें देखिए यहाँ पर निकालना है कि हमारा कौन सा टर्मिनल हाई पोटेंशियल पर होगा. सो हाई पोटेंशियल पर टर्मिनल देखने के लिए आपकी स्पीड जो है ये फॉलिंग कर रहा है, ऐसे फॉल कर रहा है ये बी स्पीड से, ठीक है. और इसकी इफेक्टिव लेंथ जो होगी वो देख लेते हैं. इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, इसकी इफेक्टिव लेंथ जो होगी ये होगी, ये लेंथ कितनी है इसकी, रेडियस आर है तो 2r हो जाएगा. सो लेंथ एल बराबर इसकी इफेक्टिव लेंथ एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा आपका 2r एल इफेक्टिव. और देखिए ये ऐसे फॉल कर रहा है, ऐसे फॉल करती है अगर कोई रॉड तो उसमें से देखिए पहले फोर्स में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसमें फोर्स किस साइड लगेगा. सो देखिए अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा. ऐसे आप अपनी उंगलियों को कर्ल करिए, उंगलियों को रखिए इसकी वी की फिंगर्स को इसकी डायरेक्शन में, वी की डायरेक्शन में, और इन्हें कर्ल कर दीजिए आप अंदर की तरफ, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है तो ऐसे कर्ल करेंगे थंब आपका इधर आ जाएगा. सो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ. लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा, जस्ट पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट साइड इधर की तरफ ई पे फोर्स लगेगा. अगर ई पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पी पर आकर के कलेक्ट हो जाएंगे, बैठ जाएंगे यहाँ पर. और यहाँ पर क्या रहेगा आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को निगेटिव, और यहाँ पर जो कमी है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज से शो करते हैं. तो ये वाला हमारा आर जो है यहाँ पर हाई पोटेंशियल पर होगा. आर क्या होगा हाई पोटेंशियल पर, R will be at high potential. R जो है हमारा हाई पोटेंशियल पर होगा, ये तो आपको कंफर्म होगा. इसके बाद अब आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ देखना है. कोई रॉड है, इसकी इफेक्टिव लेंथ हमने देख लिया, इफेक्टिव लेंथ कितनी है 2r. और अगर कोई रॉड है, रॉड का ईएमएफ क्या होता है E इक्वल टू V मीन्स स्पीड, मैग्नेटिक फील्ड और एल इफेक्टिव. एल इफेक्टिव क्या है, सो एल इफेक्टिव इक्वल टू हमने क्या लिखा रखा है 2. सो बी वी 2r. सो यहाँ से E इक्वल टू क्या आ जाएगा वी वी और 2r. सो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा. आपको देखना है डायरेक्शन, डायरेक्शन क्लियर किधर हो गया आपका, ये हाई पोटेंशियल कौन सा है टर्मिनल, वो आर वाला. सो देख लीजिए 2r आर एट हाई पोटेंशियल, आर हमारा क्या है हाई पोटेंशियल पर है. सो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है आप करेक्ट हो रहा है, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. सो देखिए इसे ये बी पार्ट. अब इसे मैं एक बार समराइज कर दे रहा हूँ. सिंपल कुछ नहीं देखना आपको, पहले यहाँ से एफ इक्वल टू एक फार्मूला मैं यहाँ पर राइट डाउन कर दे रहा हूँ अगेन, ताकि आपको क्लियर रहे. एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू होता है क्यू वी क्रॉस वी. इससे आप डायरेक्शन निकालेंगे, आपको पता चल जाएगी इलेक्ट्रॉन ये कोई चार्ज है, अगर चार्ज पॉजिटिव चार्ज पे डायरेक्शन बताता है तुरंत बता देगा फोर्स की डायरेक्शन किधर है, वी क्रॉस बी करेंगे. सो यहाँ पर वी क्रॉस बी हमने किया तो हमें पता चल गया कि हमारा जो फोर्स आ रहा है वो किधर आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर आ रहा है, निगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर आ रहा है. निगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे इस साइड. सो हमें पता चल गया कि हमारा टर्मिनल कौन सा पॉजिटिव होगा, हाई पोटेंशियल पर होगा आर. और यहाँ से ये V बराबर वी वी एल, एल इफेक्टिव से फार्मूला से हमने निकाल लिए ये वैल्यू. सो hope you understood it well. All the best.